मेरा नया सेगमेंट ब्लॉसम उन बच्चों के लिए है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ते हैं। आज इस सेगमेंट में मैं क्लास 8 का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्लास 8 का पहला लेसन है रिवीजन लेसन। रिवीजन का मतलब है पुरानी चीजों को दोहराना। पहले लेसन में यानी कि रिवीजन लेसन में कुल 10 एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम धीरे धीरे समझकर अच्छी तरह से करेंगे। रिवीजन लेसन का पहला एक्टिविटी है अंडरलाइन द पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये करने से पहले हमें पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स क्या है इसे जान लेना जरूरी है। बहुत से बच्चों को पार्टिसिपल एडजेक्टिव का मतलब पता होगा, फिर भी मैं इसे अच्छी तरह से समझा देती हूँ। उसके बाद हम इस एक्टिविटी को करेंगे। एक्टिविटी 1 में कहा गया है कि अंडरलाइन द पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये जो 5 सेंटेंसेस हैं इनमें हमें पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना है मतलब उसके नीचे हमें लाइन खींचना है। तो इसे समझने से पहले या इसे करने से पहले हमें पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स क्या है ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं या 2 शब्द हैं, एक है पार्टिसिपल, एक है एडजेक्टिव्स। तो पार्टिसिपल क्या है और एडजेक्टिव क्या है, इन दोनों को अगर हम समझ जाएंगे तो हम एक्टिविटी 1 को करने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल जो है वो एक ऐसा शब्द है जो कि वर्ब से बनता है। वर्ब मतलब हिंदी में हम लोग जानते हैं वर्ब मतलब क्रिया। जो शब्द क्रिया है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। तो जब हम लोग क्रिया के साथ या वर्ब के साथ आईएनजी या ईडी जोड़ते हैं तो पार्टिसिपल बनता है। ठीक है। अच्छा, अब 2 तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और जब वर्ब के साथ ईडी जोड़ते हैं तब पास्ट पार्टिसिपल बनता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं एक वर्ब चैंट। चैंट मतलब मंत्रोच्चारण करना। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग चैंट के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये बनता है चैंटिंग। CHANTING। CHANT चैंट, उसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी तो ये बन गया चैंटिंग। उदाहरण क्या है, ही इज चैंटिंग ओम, मतलब वह ओम का मंत्रोच्चारण कर रहा है। सेकेंड में हम लोग उसी वर्ड में, उसी शब्द में, चैंट में हम लोग ईडी जोड़ रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, चैंटेड। ठीक है। तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये है पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो रहा है, राम चैंटेड द मंत्रास। राम जो है वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है या मंत्रोच्चारण कर रहा है। अब इसमें जो है ये क्या काम करता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो टेंस में हम लोग को कंटिन्यूअस टेंस समझाने में मदद करता है, और पास्ट पार्टिसिपल हम लोग यूज करते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है। तो ये हम लोग बाद में जब हम लोग वर्ड पढ़ेंगे तब हम लोग इसको समझेंगे। तो ये हो गया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या हुआ कि क्रिया में जब हम लोग आईएनजी या ईडी जोड़ते हैं तो जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। अब सेकेंड जो वर्ड है पार्टिसिपल एडजेक्टिव में वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, और विशेषण जो है वो है एडजेक्टिव। जैसे राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पर ये जो गुड है वो एडजेक्टिव है। क्यों, वो शब्द क्या कर रहा है, ये राम या बॉय जो कि नाउन है इन दोनों की विशेषता बतला रहा है। राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सब इंटेलिजेंट है ये ही
और स्टूडेंट दोनों की विशेषता बतला रहा है कि क्या वह एक तेज छात्र है। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है, या संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, और हिंदी में उसे कहते हैं विशेषण। तब अब ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स का मतलब है जब ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है तब हम उसे कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स मतलब कि जब ये जो वर्ब से बना हुआ शब्द जो कि आईएनजी और ईडी से ईडी को वर्ब के साथ जोड़कर जब हम पार्टिसिपल बनाते हैं और जब वो शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव का काम है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाना। तो जब ये पार्टिसिपल किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो उसे कहा जाता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो है एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी 8 की किताब में है। रिवीजन लेसन एक्टिविटी 1 में है अंडरलाइन द पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब पहला जो है सेंटेंस उसमें है द पेंटेड हाउस लुक्स ब्यूटिफुल। अब यहां देखो ये है पेंट, ये जो है पेंट, पेंटेड, ये जो हो गया ये है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि ये जो हाउस की विशेषता बतला रहा है, कैसा कि रंग किया हुआ घर खूबसूरत दिखता है। अब ये पार्टिसिपल कैसे है, कैसे समझेंगे? हम लोग जानते हैं पेंट करना मतलब रंग करना, ये एक वर्ब है। तो जब हम इसके साथ ईडी जोड़ रहे हैं तो ये बन जा रहा है पेंटेड। तो ये है पार्टिसिपल यहां पर, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का क्या काम है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाना। तो यहाँ जो हाउस है, ये जो हाउस है ये क्या है? दिस इज नाउन, ये संज्ञा है और इसी संज्ञा की विशेषता बतला रहा है ये पार्टिसिपल। इसीलिए ये क्या है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स है। घर, कैसा घर? रंगा हुआ, रंग किया हुआ घर खूबसूरत दिखता है। ओके, अब ना हम लोग सेकंड नंबर सेंटेंस देखेंगे। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। यहां पर ये बार्किंग जो है ये है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये जो डॉग है, डॉग नाउन है और ये इसकी विशेषता बतला रहा है। कैसा कुत्ता? भौंकने वाला कुत्ता। भौंकने वाला कुत्ता कम ही काटता है। तो यहां पर हम लोग देख लेंगे कि बार्क, बार्क मतलब बार्क एक वर्ब है, क्रिया है। बार्क मतलब भौंकना, ठीक है। यहां पर बार्क के साथ आईएनजी जोड़कर एक नया शब्द बना है। क्या है वो? बार्किंग। बार्किंग ये पार्टिसिपल है और ये पार्टिसिपल यहां पर इस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो इसीलिए ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है यहां पर, जो कि बता रहा है कैसा कुत्ता है? भौंकने वाला कुत्ता है। ओके, अब तीसरा जो वाक्य है, दे सबमिटेड अ रिटन आंसर। यहां पर देखो, यहां पर रिटन जो है वो पार्टिसिपल है। यहां पर रिटन पार्टिसिपल है। यहां पर राइट, राइट जो है वो वर्ब है और यहां पर en जोड़कर नया शब्द बना है रिटन। तो आईएनजी, ईडी और en ये तीनों जुड़ते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वर्ब में हम लोग en जोड़कर भी पार्टिसिपल बनाते हैं। तो ये यहां पर राइट के साथ जुड़ गया n और बन गया पार्टिसिपल रिटन। यहां पर ये जो आंसर है ये संज्ञा है। आंसर मतलब उत्तर, उत्तर जो है वो संज्ञा है। तो इस संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। कैसा उत्तर? लिखा हुआ उत्तर। दे सबमिटेड अ रिटन आंसर, उन्होंने लिखे हुए उत्तर या उन्होंने एक लिखा हुआ उत्तर जमा किया। सबमिटेड मतलब जमा किया।
तो दे सबमिटेड अ रिटन आंसर में यहां ये जो है, ये जो रिटन है ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन आंसर का की विशेषता बतला रहा है। चौथा, द टैटर्ड शर्ट वॉज लाइंग ऑन द मड, यहां पर है टैटर्ड, दिस इज पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, तो टैटर्ड जो है ये शर्ट जो नाउन है उसकी विशेषता बतला रहा है। टैटर भी एक वर्ब है और उसके साथ हम लोग ईडी जोड़कर ये नया शब्द बना है टैटर्ड। टैटर का मतलब है चिथड़ा या चिथड़ा करना। ये टैटर्ड मतलब फटी हुई शर्ट। फटी हुई जो शर्ट है वो कीचड़ में पड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो टैटर्ड है वो शर्ट की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है द क्रीकिंग साउंड ऑफ द डोर अवेकेंड द बेबी। यहां जो है ये है हमारा पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, और यहां जो है ये साउंड जो है ये नाउन है और ये जो क्रीकिंग है ये नाउन की इसकी विशेषता बतला रहा है, इसीलिए ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। क्रिक वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा गया है। क्रिक मतलब है चरचराना, क्रिकिंग मतलब चरचराती आवाज। तो दरवाजे की चरचराती आवाज ने बच्चे को जगा दिया। तो द क्रीकिंग साउंड ऑफ द डोर अवेकन द बेबी। तो यहां पर हमने देखा कि पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है उसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो हमने क्लास 8 का जो फर्स्ट रिवीजन लेशन का एक्टिविटी 1 है वो कर लिया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है या कुछ भी समझने में असुविधा हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर से अच्छी तरह से समझा दूंगी। धन्यवाद।